हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे हैविंग क्लॉज इन एसक्यूएल। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो हैविंग क्लॉज किस लिए यूज़ करते हैं? हैविंग का मतलब जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने आपको वेयर भी डिस्कस किया। वेयर भी क्या होता है? जब हमें कंडीशन लगाना है कि हमें सारे वो वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर दे जिसकी एज 18 से अबव है, वो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर दो जिसकी सैलरी 5,000 से कम है, तो वहां पर हम वेयर क्लॉज लगाते थे। हैविंग क्लॉज का भी ऐसे ही काम है कि कंडीशन लगाने के लिए हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। लेकिन हम कब यूज करते हैं कि द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कुड नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। जो वेयर क्लॉज है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ वर्क नहीं करता। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? जो मल्टीपल रोज पे वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे काउंट हो गया। काउंट क्या करेगा? हैविंग कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5। अगर हमने ऐसे लिखा है तो काउंट क्या एक एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट क्या कर देगा? सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर देगा जिसकी कस्टमर आईडी क्या है, ग्रेटर देन 5। मतलब ये क्या लग रही है? पूरे के पूरे टेबल पे लग रही है ये कंडीशन। तो ऐसे जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है उसके साथ हमें यूज करने के लिए हैविंग क्लॉज को यूज करना पड़ता है। इसका सिंटैक्स क्या है? हैविंग का सिंटैक्स है, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम। हमने कॉलम नेम देखने कौन कौन, सिलेक्ट का मतलब हमें कौन कौन से कॉलम नेम है जो देखने हैं। फ्रॉम टेबल नेम, कौन से टेबल से देखने हैं। वेयर, वेयर जहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है, वेयर। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हम इसका ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप बाय हमने कर दिया, जैसे हमने कर दिया कंट्री, कंट्री का एक ग्रुप बन जाए। इंडिया जहाँ भी आ रहा है तो एक इंडिया का ग्रुप बन जाए कि इंडिया की कंट्री पे ग्रुप बना दो। ऑस्ट्रेलिया की कंट्री का ग्रुप बना दिया। वेस्ट इंडीज का, हमने श्रीलंका का ग्रुप बना दिया। तो हमने अलग अलग कंट्री का क्या करा, हमने ग्रुप बना दिया। हम बोलते हैं कि जहाँ पर पोस्ट क्लर्क है, ठीक है, और कंडीशन लगा दी जहाँ पे पोस्ट क्लर्क है और एज क्या है, 18 से ज्यादा है। हैविंग, हैविंग में क्या लिखेंगे हम? कोई कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन लिख दिया कि जहाँ पे नेम इज इक्वल टू भूमिका है, ठीक है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय इसमें भी आप ऑर्डर दे सकते हो कि कॉलम का ऑर्डर किस में होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग, कौन से कॉलम का नेम देना चाहते हो। कि आप नेम के अकॉर्डिंग या फिर रोल नंबर, मान लो नेहा है, नेहा का रिकॉर्ड सर्च करना और नेहा 10 बार आ रहा है उसमें, तो आप ऑर्डर किस कॉलम नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हो कि पहले नंबर पे कौन सी नेहा है। तो आप कहते हो कि मेरे को उसके रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट करना है, तो आप इसमें ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कस्टमर्स नाम का डेटाबेस है। इसमें क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। ये बहुत सारे हमारे पास क्या है, इसमें ऐसे करके कितनी 91 रोज हैं। अब इसके बाद क्या है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, ओनली इंक्लूड कंट्रीज विच मोर देन 5 कस्टमर्स। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? हमें सिलेक्ट, हमें क्या सिलेक्ट करना है? लिस्ट नंबर ऑफ कस्टमर, तो हमने काउंट करना है कि कितने कस्टमर है। हम क्या करेंगे? कस्टमर आईडी काउंट कर लेंगे। जैसे हमने क्लास में अगर बच्चे काउंट करने हैं हम, तो कितने बच्चे हैं, तो हम बच्चे के रोल नंबर काउंट कर लेंगे। तो हमने काउंट कर ली कस्टमर की आईडी। इन ईच कंट्री, तो हमने कंट्री भी देखना है मतलब, और ये भी देखना है तो हमने कंट्री भी लिख दिया। तो हमारे पास आ गया फ्रॉम, कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। ग्रुप बाय कंट्री, मतलब हर एक कंट्री में कितने हमारे पास कस्टमर है। जैसे ब्राजील में 9 है, फ्रांस में 11 है, जर्मनी में 11 है। तो वो क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अलग अलग ब्राजील का एक ग्रुप बन गया, फ्रांस का एक ग्रुप बन गया, उसको क्या कर दिया? उसने काउंट कर दिया। हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5, और सिर्फ उन ही कंट्री का काउंट करना है जिसमें कस्टमर आईडी क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो। तो देखो हमारे पास वही काउंट आया है जहां पर कस्टमर आईडी क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जो लेस देन 5 होंगे वो हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि हमने हैविंग में क्या लगाई, कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल।
उसके बाद है द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री सॉर्टेड हाई टू लो ओनली इंक्लूड कंट्री विच मोर देन। अब देखो सबसे मतलब हाई टू लो मतलब हमें ये देखना है कि सबसे पहले जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा कस्टमर है, फिर उससे कम कस्टमर है, फिर उससे कम कस्टमर है, और कस्टमर नंबर हमारे पास 5 से ज़्यादा होने चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने लिखा सिलेक्ट काउंट। काउंट क्या करना है, हमने कस्टमर आईडी काउंट करना है, और क्या देखनी है, कंट्री। और फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय करना है ना, किसके ग्रुप बाय करना है, कंट्री। ठीक है, कंट्री का हमने ग्रुप बना दिया, यूएसए का एक ग्रुप बना दिया, जर्मनी का एक ग्रुप बना दिया। हैविंग काउंट, हैविंग में हमने कंडीशन लिखी है जहाँ पे काउंट क्या हो, ग्रेटर देन 5, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ग्रेटर देन 5 हो। ऑर्डर बाय काउंट, ऑर्डर बाय क्या हो, हमने काउंट करने कस्टमर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो DEC हम कब लिखते हैं, जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ देना हो। अगर असेंडिंग ऑर्डर में देना हो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको करना आ जाएगा कि आप इसके हैविंग क्लॉज को कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बिलो इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स टेबल इन नॉट वन। एक हमारे पास डेटाबेस है, इसमें क्या है हमारे पास, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट, और ये एंड सिलेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। और एम्प्लॉय टेबल का भी क्या है हमारे पास, ये एम्प्लॉय टेबल का डेटा है और ये ऑर्डर्स का डेटा है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हैविंग क्लॉज का एक और एग्जांपल है जहाँ पर हमने जॉइंस यूज़ करे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी तक जॉइंस नहीं करे, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम जॉइन को डिस्कस करेंगे।